जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो बंधुओं, आज का वीडियो जो है वो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज का यह वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है जिसे आपने यूं ही देख लिया और आगे बढ़ गए। आज का यह वीडियो से कहीं ज्यादा एक बड़ी चेतावनी है। हम आपको चेतावनी देने जा रहे हैं उन 3 लोगों के बारे में जो पूरी तरह से आपकी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहते हैं। असल में उन्होंने ऐसा प्रयास पहले भी कई बार किया है। कई बार वह अपने प्रयासों में सफल भी हुए हैं। अब समय आ गया है, आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब उन्होंने आपके लिए कुछ बड़ा विनाशकारी सोच रखा है। यदि आप अभी सतर्क नहीं हुए तो आपकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे यह 3 लोग। जी हाँ बंधुओं, दीपावली का विशेष त्योहार आ रहा है और यह त्योहार ऐसे ही विशेष लोगों के लिए एक मौका होता है, खास मौका होता है, जब तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, लोगों की जिंदगी बनाई और बिगाड़ी जाती है। ऐसा ही कुछ आप लोगों के साथ भी होने वाला है। अब आप लोग माने या ना माने, लेकिन सच्चाई तो यही है कि 3 लोग आपके पीछे पड़े हैं। हाथ धोकर आपके पीछे 3 लोग पड़ चुके हैं। आपकी हर एक खुशी को बर्बाद करना चाहते हैं। आपके चेहरे पर दुख और तकलीफ हमेशा के लिए देखना चाहते हैं। लेकिन यह 3 लोग हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपके हमदर्द बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन यह सब एक दिखावा है। असल में यह लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। असल में यह लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं और आने वाले दीपावली के दिन इन्होंने आपके लिए कुछ प्लान किया है, कुछ विशेष प्लान किया है बंधुओं। आप माने या ना माने, बात एकदम सच है। तो बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको हर एक जानकारी विस्तार के साथ बताएंगे कि उन्होंने आपके लिए इस दीपावली की अमावस्या को क्या प्लान किया है, कौन सी विशेष तांत्रिक क्रिया है जो वह आपके ऊपर आजमाना चाहते हैं, आने वाले समय में आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं, या फिर आपके साथ क्या क्या अनर्थ होने वाला है। इन सब बातों की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। साथ ही कुछ विशेष उपाय हम आपको बताएंगे जो आप इस तांत्रिक क्रिया की काट को पहले ही कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपना सुरक्षा कवच पहले ही तैयार कर सकते हैं। और हम आपको उन 3 लोगों के नाम भी बताएंगे, वह कहाँ रहते हैं और आपके साथ उनका मेल मिलाप कहाँ हुआ है और वह आपको कैसे क्षति पहुंचाना चाहते हैं। इन सब बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आज हम उनके नाम के साथ साथ उनकी राशि भी बताएंगे। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यही 3 लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं। आपको यह जानना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि आप बाहर वाले दुश्मनों से तो लड़ सकते हैं, उनसे हर एक प्रकार का वाद विवाद करके पीछा छुड़ा सकते हैं, लेकिन अपनों का क्या, जो आपके घर में ही है और आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। आप अपनों के मोह में इतने ज्यादा फंसे हैं कि आपको अपनों के द्वारा की गई धोखेबाजी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। आपके अपनों में ही छुपे कुछ दुश्मन हैं जिन्हें आपने अभी तक पहचाना नहीं है। सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं आपके लिए। बंधुओं, जितना बड़ा घात आपको यह शत्रु पहुंचाएगा जो आपके अपनों में छुपा है, इतना बड़ा घात आपको बाहर वाला कभी नहीं पहुंचा पाएगा। बंधुओं, कहावत तो आपने सुनी ही होगी, किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता यदि कुल्हाड़ी में पेड़ का हिस्सा न होता। तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है बंधुओं। यदि अभी आप सतर्क नहीं हुए तो आपका भी वही हाल होगा जो कुल्हाड़ी बड़े से बड़े पेड़ का कर देती है। जी हाँ बंधुओं, तो जानकारी बहुत अधिक बहुमूल्य है। बहुत मेहनत करके हमने आपके लिए यह जानकारी निकाली है। वीडियो आपको पूरा देखना है बंधुओं। हमारे कहने से आप एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। फिर वीडियो समाप्त होने के बाद यदि आपको लगता है कि आपके लायक इसमें कुछ नहीं था तो आप हमें कमेंट में लिखकर बुरा भला भी भेज सकते हैं। इसके बाद आप लोग कभी भी हमारे वीडियो नहीं देखना, हमें आप लोगों से कोई शिकायत नहीं होगी। बंधुओं, हम आपसे यह सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम आप लोगों के भविष्य को देखकर, आप लोगों की समस्याओं को देखकर वीडियो बनाते हैं और वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, सोच विचार बहुत अधिक करना पड़ता है, अध्ययन बहुत गहन करना पड़ता है। आप लोगों की कुंडली के शत्रु भाव को देखते हुए हमने यह वीडियो बनाया है। यदि आपको यह लग रहा होगा कि हमें कैसे पता यह 3 लोग कौन हैं, तो दोस्तों आप भली भांति जानते हैं। कुछ तो हम आपकी कुंडली के आधार पर आपको वीडियो बनाकर भेजते हैं और कुछ बजरंगबली की अनुभूतियों के आधार पर हम आपको वीडियो बनाकर भेजते हैं। आपकी कुंडली को देखकर पता लग जाता है कि ग्रहों की चाल क्या कह रही है। आपके शत्रु भाव को देखते हुए हमने यह वीडियो निर्धारित किया है। साथ ही बजरंगबली का कुछ संदेश हमें मिला, जो ऐसी हमें अनुभूति हुई तो उसी प्रकार हमने आप लोगों को यह वीडियो बनाकर भेज दिया। यह वीडियो इसलिए बनाया कि हमें लग रहा है कि दीपावली के समय में कोई आपके
साथ घात करने वाला है। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र का यानी कि आपकी कुंडली का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो किसी भी व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा परिचय विस्तार सहित निकल आएगा कि इस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी। तो हर एक विषय की जानकारी कुंडली से ही पता चलती है और बंधुओं, यह सत्य है, कुंडली सब कुछ बोल देती है। बस जरूरत है एक अच्छे ज्योतिषी की जो आपकी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण कर सके। जी हाँ बंधुओं, यह कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, यह बहुत गहराई से गहन अध्ययन के बाद यह ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं हम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्योतिष की उत्पत्ति वेदों से हुई है। महर्षि पराशर जैसे बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी हुए थे, महर्षि पराशर ने ही ज्योतिष का निर्माण किया है। तो इसलिए बंधुओं, इसकी भविष्यवाणियों पर शक करना आपके लिए बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि कोई बच्चा अपनी माँ पर संदेह करे। आप लोगों की बहुत बड़ी बेईमानी होगी, आप कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र से बेईमानी कर बैठेंगे। तो बंधुओं, इसी वादे के साथ आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आप लोगों को बहुमूल्य जानकारी देते हैं। लेकिन बंधुओं, इससे पहले आपसे निवेदन है, कमेंट में पूरे भक्तिभाव से जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेजें। एक बार नहीं 3 बार लिखकर भेजें। बजरंगबली की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपकी समस्त बाधाओं और संकटों को बजरंगबली दूर करते रहेंगे। यदि आप बजरंगबली से जुड़े हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, तो समझो आप पर बजरंगबली की कृपा है, आपको बजरंगबली की कृपा मिल रही है। तो बंधुओं, इसीलिए खुले दिल से आप लोग कमेंट में 3 बार जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेजें। और एक और प्रार्थना है आप लोगों से, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा दें। इससे आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे और बजरंगबली परिवार के सीधे सदस्य बन जाएंगे, हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। और हम आपसे वादा करते हैं, हम हर रोज आपके लिए एक से एक बेहतर ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा वादा है आप लोगों से, आपके जीवन को हम पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। बस आप लोग हमारी वीडियो को ध्यान से सुना करें। बंधुओं, हम आपको बता दें कि इन 3 लोगों के बारे में पहले भी हम अपने एक वीडियो में आप लोगों को चेतावनी दे चुके हैं। शायद आप लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया, यह 3-4 महीने पुरानी बात हो गई है, लेकिन आपने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया है और आज भी आप दुख तकलीफों को झेल रहे हैं, क्योंकि वह आप पर तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा बार करते रहते हैं और आप उनकी तांत्रिक क्रियाओं से पीड़ित हैं। लेकिन आपने हमारे बताए हुए उपाय को नहीं किया है और आपने उस उपाय से कोई भी लाभ नहीं लिया है। यदि आप उपाय कर लेते तो आज आपके जीवन में चैन और अमन होता, सुख शांति होती, हर प्रकार की आपके घर में समृद्धि होती। लेकिन आप लोगों ने हमारे उस वीडियो को भी मजाक में लिया था और इसी का नतीजा यह है कि आप अब तक परेशान हैं। वो हम आपको बता दें कि आप हमारी बताई हुई बातों को निश्चित तौर पर गंभीरता से लिया करें। यहाँ कोई झूठ और आडंबर नहीं रचा जाता है, यहाँ एकदम सत्य है। यहाँ पर बजरंगबली की कृपा है, यहाँ पर माँ भद्रकाली की, माँ बगलामुखी की भी कृपा है। तो बंधुओं, यदि आप लोग लापरवाही दिखाएंगे तो नतीजे आपको ही भुगतने पड़ेंगे, हमारा इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारा काम तो केवल आपको सच्चाई बताना है और आपकी परेशानियों को आपको परेशानियों से मुक्त कर देना है। बंधुओं, आपको बता दें, यह जो समय चल रहा है, इस समय आपको अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरी तरह से अंजाम देना है। आपको आलस और लापरवाही तो बिल्कुल नहीं करनी है। जैसा कि आप जानते हैं, शनि का दौर चल रहा है और शनि आलस तो जरूर दिलाएंगे। आपकी राशि के जातकों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि आप लोग मेहनत करेंगे तो बहुत अधिक करेंगे और यदि टालने पर आ जाएंगे तो आप लोग जरूरी से जरूरी कार्य को भी टाल देंगे केवल आलस की वजह से। तो बंधुओं, तो आप लोगों को इस समय आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक बात और है बंधुओं कि इस समय आप थोड़ा अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस कर रहे होंगे। आपका मन इस समय किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा सा खिन्न जरूर रह रहा होगा, या यूं कहें कि आप तंत्र मंत्र के प्रभाव में पहले से ही हैं। छोटी मोटी क्रियाएं तो आप पर हर 2-4 महीने में करवा दी जाती हैं। जैसे कि आप कहीं से उपाय लेकर आते हैं, किसी तांत्रिक या किसी देव दर्शन करने जाते हैं, किसी देवी देवता की कृपा से आपके ऊपर से इन सब तांत्रिक क्रियाओं की छाया थोड़ी सी हटती है, लेकिन यह लोग फिर से आप पर तंत्र करवा देते हैं, क्योंकि इनको पहले ही पता चल जाता है कि आप तंत्र मुक्त हो चुके हैं, आप पर इस देवी देवता की कृपा हो चुकी है, तो यह फिर से वही प्रयास करते रहते हैं। आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा इस समय, क्योंकि आपके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है और आप इन 3 लोगों ने तो आपके ऊपर बहुत बड़ा भयानक मारण तंत्र करने की तैयारी कर ली है। और यह हमारी अनुभूतियों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। मुझे पूरा ऐसा अनुभव हो रहा है कि यह दीपावली की अमावस्या की रात आपके ऊपर यह तंत्र किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि सभी इस राशि के सभी जातकों को, जी नहीं बंधुओं, सभी के ऊपर नहीं, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर इस बात का असर रहेगा। आप खुद अपने जीवन से अनुभव ले सकते हैं आपकी जिंदगी किस प्रकार चल रही है। जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफें हैं और उनके हर एक प्रयास असफल हो रहे हैं, तो समझ जाना कि उनके ऊपर तंत्र का प्रभाव है, वह किसी न किसी के द्वारा पीड़ित किए जा रहे हैं। क्योंकि जहां तक कि हम आपकी कुंडली को देखते हैं तो आपकी कुंडली में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो आप
आपको इस तरह की परेशानियां दे, तो बंधुओं आप इस बात पर विचार जरूर करें। और आप कुछ ना करें तो आप अपने कुल देवी की शरणागति ले लें, हनुमान जी की शरणागति ले लें, तो वहीं से आपका उद्धार हो जाएगा। साथ ही हम आपको उपाय भी दे देंगे। इस समय आपका मन अपने काम धंधे को लेकर अंदर ही अंदर चिंतित रहेगा। भविष्य में चल रही घटनाओं को देखकर आप बहुत ज्यादा चिंतित रह रहे हैं। आप अपने परिवार को अपनी परेशानियों के बारे में बताना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आप बाहर से तो नकली हंसी हंसा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप टूट रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है बंधुओं कि आप भरपूर मेहनत करते हैं और आपको आपकी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल रहा है। आप अपनी तरक्की के लिए हर एक संभव प्रयास करते हैं, लेकिन आपको मन मुताबिक सफलता हासिल नहीं हो रही है। आप जो रुपए पैसे कमाते हैं तो उन पैसों से आपके परिवार का भी ठीक से निर्वाह नहीं हो पा रहा है। आप अपने प्रेमी जनों की और अपने परिवार के लोगों की भी जरूरतें ठीक से पूरी नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं इसके चलते आपके परिवार में आपके माता पिता और आपके भाई बहन भी आपसे कुछ रुष्ट रहते हैं। इन्हीं सभी कारणों की वजह से आपका मन थोड़ा सा उदास और खिन्न रहता है। हालांकि आप जहां पर कार्य करते हैं, आपकी कार्यशैली और आपकी भाषा शैली से आपके वहां के जो अधिकारी हैं, जो वहां के जो पदाधिष्ट हैं, वह आपसे प्रसन्न रहते हैं। जो लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वह उनके कार्यों में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, लेकिन आप अपनी सूझबूझ और समझदारी से दूर कर लेंगे। साथ ही साथ बंधुओं इस समय में आपके अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही मधुर वातावरण रहेगा, बहुत ही मधुर बातचीत होगी, और कुछ न कुछ आप अपने विशेष जीवन के विशेष गुण विषय पर अपने जीवन साथी के साथ विचार विमर्श करेंगे, किसी जरूरी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपकी चर्चाओं में ही धीरे धीरे कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी बहस बढ़ जाए। आपके जीवन साथी का रुख थोड़ा सा नकारात्मक हो जाएगा और आपकी यह चर्चा बहस में बदल जाएगी। झगड़े की भी नौबत आ सकती है, तो थोड़ा सा आप लोगों को सतर्क रहना है, जरूरत से ज्यादा बात विवाद नहीं करना है। तो बंधुओं अब हम आपको बताते हैं वह महत्वपूर्ण बात जो हमने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताई थी। ये 3 लोग आपके जीवन को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं आपको बर्बाद करने का। यह लोग आपकी हर एक खुशहाली को बर्बाद कर देना चाहते हैं। अब विशेष मौका यह है कि दीपावली का समय आ रहा है, और दीपावली का यह समय होता है जिस पर तांत्रिक लोग काली क्रियाएं करते हैं, और तैयारियां यह लोग पहले से ही कर लेते हैं। दीपावली की रात ऐसी क्रियाओं को बहुत ही शक्तिशाली से अंजाम दिया जाता है। इस समय में या तो किसी की जिंदगी बनाने का कार्य किया जाता है, या फिर किसी की जिंदगी बर्बाद करने का काम किया जाता है। तो बंधुओं जिनके जीवन में दीपावली के तुरंत बाद बहुत सारी समस्याएं होनी शुरू हो जाएं, तो वह हमें कमेंट में जरूर बता दें। और यदि जिनके जीवन में खुशहाली आ जाए तो समझ लेना कि उनके जीवन में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। और जिनको दीपावली के तुरंत बाद परेशानियां घेरने लगे तो वह समझ लेना कि उनके ऊपर तंत्र कर दिया गया है। बंधुओं याद रखना, इस समय में किया गया तंत्र पूरी 1 साल का होता है। इसमें अब समय अवधि 1 साल की रख दी जाती है, और यह इस साल किया गया है। अगली दीपावली तक यह तंत्र आपके ऊपर हावी रहेगा, और इस तंत्र को अगली दीपावली पर फिर दोहराया जाएगा। तांत्रिक लोग इसी प्रकार से क्रियाएं करते हैं, और इनके प्रभाव इतने तीव्र होते हैं कि व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है, सारा जीवन तहस नहस हो जाता है। और यदि किसी व्यक्ति के इस समय में ग्रह कमजोर हैं, कोई भी एक ग्रह, राहु केतु शनि, इन ग्रहों में अगर बिल्कुल भी खराबी है, यह ग्रह खराब है या नीच के हैं, कमजोर है, तो यह तांत्रिक क्रिया बहुत तेजी से बहुत तीव्र होकर प्रभाव करती है। और कई लोगों की तो इन तंत्र मंत्र के द्वारा जान भी चली जाती है। यदि ग्रह कमजोर हुए तो आप पर बहुत बुरा इन सब बातों का यदि ग्रह कमजोर हुए तो आप पर इन सब क्रियाओं का बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए तांत्रिक ओझा जो होते हैं इस समय का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस समय में उनकी कमाई भी होती है। तांत्रिकों का सीजन भी कह सकते हैं आप। इस समय उनको मोटी मोटी रकमें मिलती हैं, कोई 10,000 देता, कोई 20,000 देता, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के इस समय उन्हें पैसे मिलते हैं। तो बंधुओं यह जो 3 लोग हैं, यह कई प्रकार से आपके जीवन में परेशानियां खड़ी करते हैं। पहली परेशानी तो यह है कि आपको यह 24 घंटे ताकते हैं, आपकी हर एक सफलता को यह लोग नजर लगा देते हैं। कुछ असर इनकी नजर दोष का भी आप पर बना रहता है। नजर दोष से आप बहुत ज्यादा पीड़ित रहते हैं। दूसरी परेशानी यह है कि यह लोग आपके ऊपर लगातार छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं करते रहते हैं। और तीसरी परेशानी यह है कि यह आपके साथ 24 घंटे रहते हैं, क्योंकि आपको इनके बारे में पता नहीं है। तो यह आपको मानसिक तौर पर धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं। जब भी आप कोई अच्छा विचार सोचते हैं तो यह आपके विचार को, सकारात्मक विचार को भी नकारात्मकता में बदल देते हैं। आपको सही रास्ते पर जाने से यह लोग रोक लेते
देते हैं और गलत रास्ते पर आपको भेज देते हैं, क्योंकि आप इन पर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं। तो बंधुओं, ऐसा करने में यह लोग इसलिए सक्षम हो जाते हैं क्योंकि आपने ही इन्हें मौका दिया है, आपने ही इन्हें अपने हर एक राज के बारे में बताया है। यह आपके सारे राज जानते हैं, यह आपके बाहर से लेकर अंदर तक का पूरा सब कुछ हाल इनको पता है। यह सब कुछ जानते हैं क्योंकि आप इन्हें अपना बहुत ज्यादा हितैषी मानते हैं। असल में आप इन्हें अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझते हैं। यदि आपका कोई प्रेमी जो आपसे बहुत प्रेम करता है, आपकी पत्नी हो या फिर आपकी माँ जो आपसे बहुत प्रेम करती हैं, वह आपको इन सब बातों के लिए सावधान भी करती हैं, इन सब लोगों के प्रति आपको सावधान करती हैं और इनकी असलियत दिखाने का प्रयास करती हैं, तो आपका स्वभाव इतना गुस्सैल है कि आप अपने घर वालों को चुप करा देते हैं, उनकी एक नहीं सुनते हैं। तो बंधुओं, यह सब आपके साथ जरूर घटित हो रहा होगा। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप इन्हें पहचाने क्योंकि यह लोग अपना स्वार्थ और अपना मतलब सिद्ध करने के लिए आपसे जुड़े रहते हैं और अपना मतलब सिद्ध यह लोग करते रहते हैं और आपके ऊपर तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं आजमाते रहते हैं। अब बंधुओं, होता यह है कि किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया तभी सफल होती है जब आपके शक्तिशाली ग्रह कमजोर होते हैं। तो आपको अच्छा प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, यदि वह नीच के हो जाएं तो आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं बहुत ज्यादा तीव्रता से प्रभाव छोड़ती हैं। आपके जो शक्तिशाली ग्रह हैं जैसे कि शुक्र, शनि, मंगल हो गए आपके, यह यदि गलत भाव में विचरण कर रहे हैं आपकी कुंडली में, तो आपके ऊपर इन सब तांत्रिक क्रियाओं का बहुत तीव्रता से प्रभाव होता है। यदि आपके ग्रह अच्छे भाव में विचरण करते हैं तो यह तांत्रिक क्रिया स्थिर रहती है, यह बहुत ज्यादा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन बहुत ज्यादा आपका कुछ बिगड़ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका कोई ना कोई ग्रह बहुत ज्यादा खराब है। जो आपको समृद्धि देने वाले शक्तिशाली ग्रह हैं, जो आपकी आय को बढ़ाने वाले ग्रह हैं, वह कमजोर स्थिति में है और वह नीच के हो गए हैं, वह शक्तिहीन है। तो आप लोग थोड़ा अपनी कुंडली को भी दिखाते रहा करें। यदि आपकी कुंडली में राहु, केतु, सूर्य और चंद्र गलत स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं, गलत भाव में उनका गोचर है, गलत भाव में वह बैठे हुए हैं, तो आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं बहुत तीव्रता से प्रभाव छोड़ती हैं। बंधुओं, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आपके जीवन में कभी कभी बुरी घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जीवन में कुछ भी बुरा घटित नहीं होता है, तब भी आपके मन में एक डर सा बना रहता है। अब इसको लेकर चिंताएं बनी रहती हैं और आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। कभी कभी आपको ऐसा भी महसूस होता रहता है कि आप बहुत बीमार हैं, आपकी तबीयत खराब है, लेकिन जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो वहाँ पर आपके अंदर कोई भी बीमारी नहीं पाई जाती है। इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर जो क्रियाएं की जा रही हैं वह पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं होती हैं, क्योंकि आपकी राशि में जो ग्रह दशा है वह मजबूत बनी हुई है। तो बंधुओं, आपकी राशि में कुछ ऐसी ग्रह दशा बन रही है जिसका इस तांत्रिक क्रिया से गहरा नाता है। ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि आप लोग अपना रक्षा कवच खुद तैयार कर लें। यदि आपने अपना रक्षा कवच तैयार नहीं किया है तो इन 3 लोगों ने जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं क्रमबद्ध तरीके से कर रखी हैं, तो यह तांत्रिक क्रियाएं जरूर आपका विनाश कर ही देंगी। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कितनी भी पूजा पाठ कर ले, देवी देवताओं के मंदिरों को कितने भी चक्कर लगा लें, लेकिन आपका विनाश तय है। आपके जीवन में परेशानियां जरूर आएंगी। बंधुओं, ध्यान से सुनिए कि अब आपको क्या करना है। दीपावली के इस पर्व पर आपको अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच कैसे तैयार करना है। तो बंधुओं, आज से जब से आपने इस वीडियो को सुनना शुरू किया है, आज से अभी से आप कुछ क्रियाओं को करना शुरू कर दें, तो आप महसूस करेंगे कि आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रियाएं, काली शक्तियां अपना प्रभाव छोड़ रही हैं, उनका असर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जिस जल से स्नान करते हैं उस पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लें। इससे होगा यह कि आपके ऊपर जो नकारात्मक शक्तियों ने अपना प्रभाव बना रखा है वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ रात्रि में 9 बजे बैठकर जरूर करें। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो शनिवार और मंगलवार को तो आप कर ही लिया करें, यह बहुत जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं वह विशेष मंत्र जिसका आपको कम से कम 21 बार जाप करना है। यह मंत्र पूर्णतः जागृत है और पहले से ही सिद्ध है। यदि आप लोग इस मंत्र का 21 बार प्रतिदिन जाप करेंगे तो आपके ऊपर कैसी भी नकारात्मक शक्ति काम कर रही हो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, उसका प्रभाव आप पर नहीं होगा। तो बंधुओं, आप लोगों के ऊपर जो भी तांत्रिक क्रिया की गई है उसको हटने में थोड़ा समय तो लगेगा, रातों रात चमत्कार नहीं होते हैं। 1 हफ्ते में ही आपको इसके परिणाम दिखाई देने लगेंगे। आप लोगों को इस मंत्र का जाप रात्रि के समय ही करना है। आप रात्रि में 9 बजे से आप
आप इस मंत्र को कर सकते हैं। स्नान ध्यान करने के बाद एक आसन पर बैठकर आप इस मंत्र को कर सकते हैं। हो सके बंधुओं तो आप 1 माला या 2 माला 3 माला इस प्रकार से यदि जाप करेंगे तो बहुत जल्द ही आपको लाभ मिलेगा। जितना ज्यादा आप इस मंत्र का जाप करेंगे उतनी ही जल्दी आपके ऊपर से इस तंत्र मंत्र का प्रभाव हट जाएगा। अब जो मंत्र को हम आपको बताने जा रहे हैं तो वह मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो माता बगलामुखी को समर्पित है। माता बगलामुखी को 8वीं महाविद्या कहा जाता है और इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। तो बंधुओं किसी भी प्रकार की यदि आपके ऊपर काली क्रियाएं की गई हैं, तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर की गई हैं, किसी भी नकारात्मक शक्ति का यदि आपके ऊपर प्रभाव है तो वह वहीं के वहीं स्तंभित हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी। आप जैसे जैसे मंत्रों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे यह तांत्रिक क्रियाएं उतनी ही कमजोर पड़ती चली जाएंगी। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा कठिन है। आप मंत्र थोड़ा ध्यान से सुने, हो सके तो पेन पेपर लेकर नोट कर लें। तो बंधुओं मंत्र को ध्यान से सुने। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाच्यम मुखम पदम स्तंभय जिभ्याम कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा। बंधुओं आपको इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना है। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप 21 बार ही इस मंत्र का जाप कर लिया करें। एक आपको इसमें सरसों के तेल का दीपक जलाना है और एक पीले आसन पर बैठ जाना है। हो सके तो आप हल्दी की माला ले आएं, हल्दी की माला से इस मंत्र का जाप करें। यदि आप इस मंत्र को अपने जीवन पर्यंत करते हैं तो आपके जीवन में समझो चमत्कार हो जाएगा, न्यारे वारे हो जाएंगे। आपको हर एक प्रकार का सुख वैभव प्राप्त हो जाएगा। तो बंधुओं आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।